अष्टविनायक स्वयंभू हैं। और आप देख रहे हो कि पूरे भारतवर्ष में भी बहुत सारे ऐसे व्यक्तिमत्व हो गए पूरी तरह से स्वयंभू थे। महात्मा गांधी जी पूरी तरह से स्वयंभू थे, जिन्होंने देश को स्वतंत्रता दी। आज उन्हीं के नाम से इस हॉल में हम बैठे। श्री माता जी छोटी सी थी, नेपाली कहा करते थे गांधी जी उनको। छोटी सी थी बच्ची, तो आंखें भी उस तरह से दिखती थी। श्री माता जी के पिताजी प्रसाद राव जी, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारी बनी है इसके ड्राफ्टिंग कमेटी में थे। 14 से अधिक भाषाएं जानते थे। नागपुर शहर के मेयर भी थे। स्वतंत्रता संग्राम में पूरी फैमिली ने अपनी जीवनी यहाँ पर लगा दी। तो ऐसे ये निर्मल गणेश की हम बात कर रहे हैं। I just want to ask couple of questions. What Ganesha gives you? What Ganesha stands for? Yeah? Innocence, wisdom, joy. Innocence, wisdom and joy. देखिए, इन लोगों ने तो इनकी कभी मूर्ति भी नहीं देखी। हम चाइना में थे 7 साल, तो ये आते थे, बोले ये हाथी के जो ये है ना, हाथी का सर लगाया हुआ, तो ऐसा ये बीच में ये क्या है, आकर छूते थे उसको, तो मेरे अंदर का मराठा जागरूक हो जाता था। गणेश जी की सोंड को हाथ लगा दिया, पता ही नहीं है इनको। लेकिन देखो, श्री माता जी ने जो योग इनको सिखाया है, हर चीज वो जानते हैं। हर चक्र के नाम ये कह सकते हैं। कैन यू जस्ट रिपीट द नेम्स ऑफ द चक्र? आपको नहीं तो ऐसा लग रहा है कि बस इनको एक 7-8 गाने बना दिए इन्होंने, लेके आ गए और गवा रहे हैं। कैन यू जस्ट टेल वन बाय वन द नेम्स ऑफ चक्र? द फर्स्ट एनर्जी सेंटर मूलाधारा। नेक्स्ट स्वधिष्ठान, नाभि, अनाहता, विश्वविद्या, आज्ञा, सहस्त्रारा। हमारे जीवन में आजू बाजू में जितनी भी घटनाएं घटित होती है, ये 7 चक्रों से जुड़ी होती है। अभी पर्जन्य था, जल तत्व का छिटकारा हो गया। तो ऐसे एक एक चक्र है। आए हम आगे देखते हैं। आपने तो पहले से ही जान लिया, वो प्रतिमा आपके मन में ही है। तो अगले पड़ाव की तरफ हम जाते हैं। द्वितीय जो चक्र था स्वादिष्ठान, इसके अधिष्ठाता है ब्रह्मदेव सरस्वती जी। ब्रह्म तत्व यानी सृष्टि की जो रचना हुई है, ये इसी चक्र से हुई है। यानी मानव में जो क्रिया शक्ति होती है, वो इसी चक्र से कार्यान्वित होती है। हमारे विचारों में जो शुद्धता आती है, यही से आती है। गंदे विचार जो आते हैं, तो इस चक्र की खामी होती है। हमारे जो चित्त है, इसका स्थान भी यहीं पर है। और चित्त शक्ति जो होती है, देखिए पहले पुराणों में क्या करते थे, बच्चा अगर बहुत भागा दौड़ी कर रहा है, किसी की बात नहीं सुन रहा है, तो आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स थे, दादाजी, नाना जी, नानी जी, क्या करते थे, उसके लीवर पे ऐसी चपटी मार देते थे ना यहाँ पर। क्यों? क्योंकि उसके चित्त का स्थान है। तो ये जो चित्त होता है, ये दूसरे चक्र पे आता है। हमारे न जाने मन में कितने विचार आते हैं, और जो विचार आते हैं कभी भूतकाल के होते हैं, कभी भविष्य काल के होते हैं। तो ये जो सारे जो विचार इधर उधर आते हैं, 24 घंटों में, इन 24 आवर्स 60,000 थॉट्स, 60,000, और इनमें से 70% तो आपको पीछे खींचते जाते हैं। ये मत कर, वो मत कर, अरे बारिश शुरू हो गई, चल भाग जा, मैं बोलता था ना इस कार्यक्रम को नहीं जाना है। तो ये सारे पीछे खींचने वाले विचार रहते हैं। और ये बिल्कुल कुछ अर्थ ही नहीं होता है। जैसे आप अभी यहाँ बैठे हो, कल किसी को पैसा देना है, सोचते जा रहे हो, होना तो कुछ नहीं है। तो ये जो सोच बहुत चलती रहती है तेजी, तो इस जो दूसरा चक्र है, इसमें कमी आ जाती है। फिर हमारे अंदर बीपी बढ़ जाता है। बोलते यार क्या करो, मॉर्निंग वॉक करते हैं, बीपी की गोली खाते हैं। खराबी तो इस दूसरे चक्र पे, तीसरे चक्र पे हम जाते हैं, मणिपुर। हमारी जो नाभि होती है, उसी के पीछे है। नाभि चक्र से क्या होता है, इस चक्र के अधिष्ठाता है लक्ष्मी नारायण। विष्णु तत्व से अमीबा, और अमीबा से मानव तक हम बने। यहाँ पर उत्क्रांति हुई। संतोष, समाधान, संपत्ति, संपन्नता, सहिष्णुता, धर्माचरण इसी चक्र की देन है।
देखिए हमारे अंदर जो प्रॉस्पेरिटी आती है, संपन्नता आती है, देश भी संपन्न होता है, व्यक्ति संपन्न होता है, तो ये लक्ष्मी तत्व की बात है। लेकिन हम मानव बड़े मतलबी हैं, जो भगवान ने नहीं बनाया उसे हम बना देते हैं। पैसा भगवान ने बनाया नहीं, बना दिया। भगवान ने मणिपुर चक्र बनाया, आपने उसको चक्र हटा दिया और मणि पकड़ लिया, है ना। मन में मनी 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 मनी, दो हाथ दिए, एक हाथ मोबाइल पकड़ते, एक हाथ से पैसा गिनते रहते, बिजी रहते हैं। एक दिन वो बुला लेता है, फिर तो मेरी तरफ नहीं देख रहा है, चल आ जा ऊपर। तो ये मनी मनी, हम मनी भाई बन गए। तो सच्चाई ये है कि जैसे हम ध्यान करने लगते हैं, इस चक्र में जैसे ही संतुलन आता है, आपकी प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है, आपके अपनी जो गृहलक्ष्मी है उनके साथ रिश्तों में सुधार आता है। ये चक्र की खराबी से ही ये डायबिटीज जैसी बीमारी आती है। हर चक्र का एक कुछ कार्य है, जो पैंक्रियास है वहां पे कमी आ जाती है। इसके बाजू में जो चारों ओर फैला हुआ है गोलाकार हरे रंग का, इसे भवसागर कहते हैं। इसके अधिष्ठाता श्री आदि गुरु दत्तात्रेय जी है। गुरु के आशीर्वाद से आपको साक्षात्कार मिलता है। जब ये कुंडलिनी शक्ति इस भवसागर से ऊपर उठती है, तभी ये चैतन्य हम महसूस कर सकते हैं। इससे अगर ये ऊपर नहीं आती तो चैतन्य ना पा सकते ना दे सकते हैं। तो इस मंच पर जितने भी उपस्थित कलाकार हैं, ऑल द आर्टिस्ट हु आर सिटिंग हियर, दे ऑल आर रियलाइज, इन्होंने ये योग की प्राप्ति की है। किसने 15 साल पहले, 10 साल पहले, 5 साल पहले, किसी ने अपने जन्म से। प्रतिदिन ध्यान करते, you every day you people meditate? Yes. Morning how many times? One time? How many minutes? 10 minutes. 10 minutes. And evening? 10 minutes. So it's so simple. 10 मिनट सुबह, 10 मिनट शाम में। और किसके लिए? पूरे 24 घंटे हमारे अपने। 24 घंटों में से 10 मिनट किसके लिए निकालने? हमारे अपने लिए। भगवान ने दिया है समय, उसने निकाल लिया तो बस खत्म। तो ऐसा ये गुरु की आदेश से, गुरु की शक्ति से ही हमें आत्म साक्षात्कार मिलते हैं। तो आइए हम हमारे अंदर के इस गुरु तत्व को नमन करते हैं अगले प्रस्तुति के द्वारा। ऐ मन गुरु शरण में रहियो। गुरु शरण
है ये मन गुरु शरण में रही हो, ए मन माँ की शरण में रही। हम क्या करते हैं, गुरुओं के पीछे भागने लगते हैं, किसी बाबा को पकड़ते, बुआ को पकड़ते हैं, ऐसा लगता है ये हमारा उत्थान कर देगा। माँ है हमारे अंदर सिर्फ कुंडलिनी माँ, उसकी जागरण की तरफ हमारा ध्यान होना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, आपको अगर कहे यहाँ पे आधा घंटा बैठे ध्यान करें, आपके सारे चिंताओं का हल हो जाएगा, हमें ऐसा लगता है यार इससे तो मैं कोई बड़ा सा पूजा पाठ करवा दूं, कोई चढ़ावा चढ़ा दूं। तो अपने मतलब के लिए हमने आत्म साक्षात्कार, भारतीय अध्यात्म को तरोड़ मरोड़ दिया है। ये जितने भी एजेंट्स आए हैं ऐसे खुद की प्रमोशन कराते हैं। देखिए ना, जब स्वयंभू बने शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग बने, अष्टविनायक बने, ये थे क्या उस वक्त? ये कहां से आ गए आज ही? तो हमें ये जानना है। कैसे जान सकते हो? हम खुद के गुरु होते हैं। श्री माता जी कहते हैं कि आप खुद के गुरु हो सकते। रामदास स्वामी जी को पूछा गया था, छत्रपति शिवाजी राजा ने, राजा थे लेकिन आत्म साक्षात्कारी थे, इसलिए इतना कुछ कार्य कर पाए। अगर हमारे अंदर अध्यात्म नहीं है तो तुरंत एक्सपोज हो जाते हैं, बड़े बॉस बनने जाते हो, फटाक से बाहर आ जाते हैं। तो जवाब था रामदास जी का, तत्क्षण, एक क्षण में आपको जागृति हो सकती है, अनुभूति हो सकती है, लेकिन कब? देने वाला अधिकारी हो, पाने वाले की शुद्ध इच्छा हो। तो पाने वाले आप लोग बैठे हो शुद्ध इच्छा लेकर कि आज हमें योग पाना है। देने वाले अधिकारी श्री माता जी हैं जो हमें योग सिखाएंगी। अपने जीवनी में कभी इन्होंने लोगों को हमारे पीछे भगाया नहीं, बस लोगों को आत्म साक्षात्कार दिया, आप अपने घर पे करो और शांति से रहो। तो ये जो योग की बातें इन्होंने 160 देशों में जो फैलाई, शुरू में हमारी फिल्म जो थी वो आधी अधूरी हो गई, शायद हो सकता है अभी सभी को देखनी है फिल्म, छोटी सी है, श्री माता जी के बारे में जान ले। आप तो इतने सौभाग्यशाली हो कि श्री माता जी ने जब उनका जन्म स्थल चुना तो ये मध्य प्रदेश को चुना, छिंदवाड़ा में उनकी जन्म हुई है। पूरी दुनिया से 21 मार्च को लोग आते हैं छिंदवाड़ा में श्राइन देखने के लिए। तो देखिए आप कितने महान लोग हो। और ये लोग अपने जेब से पैसा खर्च कर, हर किसी ने 50,000 रुपए की अपनी टिकट निकाली है। क्या लगता है आपको, इन्होंने हमें बुलाया? Who have invited you? You came on your own? Yes. Who paid for your air ticket? Ourselves. इन्होंने अपनी जो सेविंग है इससे टिकट खर्च करके ये लोग आए हैं। और ये देखकर कीव जो राजधानी है यूक्रेन की, वहां के जो हमारे भारतीय राजदूत हैं श्रीमान मनोज भारती जी, ये भी इतने प्रसन्न हुए। इन्होंने अपने दूतावास में इनको बुला लिया, वहां पे कार्यक्रम हुई थी और इन्होंने इनको एक पत्र दे दिया इनके हाथ में कि भारत में जाओ, योग फैलाओ और हमारी सरकार आपकी साथ में है पूरी तरह से, कोई आपको रोक नहीं सकता। और छोटी सी धनराशि भी दी। तो ऐसे ही योग का कार्य सरकार ने तो अभी जागतिक योग दिन मनाना शुरू किया है। चलो अच्छी बात है,